अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, डैश 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 एज शोन इन फिगर। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो देखो इसमें इसने क्या दे रखा है, ये इस तरीके से है डायग्राम उसका बना हुआ बुक में। तो ये स्पाइरल है, तो ये सेमी सर्किल से बने हुए हैं। ये पहला स्पाइरल देख रहे होंगे तुम, मैंने इसे ब्लैक कलर में बना रखा है, ये ब्लैक कलर में है यहाँ से यहाँ तक। दूसरा स्पाइरल जो है ब्लू कलर में है, और तीसरा ग्रीन में, और चौथा रेड कलर में, और इस तरह से कई कितने 13 स्पाइरल बना रखे हैं। तो उन सब की लेंथ निकालनी है हमको। तो स्पाइरल काई से बने हुए हैं, सेमी सर्किल से, और सेमी सर्किल के उसने रेडियस भी दे रखे हैं। तो जो पहला सेमी सर्किल है जिसकी लेंथ L है, उसका रेडियस कितना है? इसका जो रेडियस है ये वाला, ये दे रखा है इसने 0.5 सेंटीमीटर। ऐसी जो दूसरा स्पाइरल है, कौन सा वाला, ये ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का जो स्पाइरल है ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ऐसी जो ग्रीन कलर का यहां से लेकर के यहां तक, इसका रेडियस कहीं भी मिलाओ रेडियस, तो ये है 1.5 सेंटीमीटर ऐसे करके, और अगला है 2 सेंटीमीटर, और इस तरीके से है रेडियस। अब मान लो ये दे रखा था इसने कि जो पहला स्पाइरल है उसकी जो लेंथ है वो L1 है, तो हमें पता है इसमें L1 कितना आएगा, L1 इज इक्वल टू, ऐसे सर्कल ऐसे करके बनता है, ये सर्कल है, और इसका जो सरकमफ्रेंस होता है ये वाला, ये पूरा, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 2πr। तो ये सेमी सर्किल है, आधा बना हुआ है, तो इसको भी आधा कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, πr। तो जो सेमी सर्किल की जो लेंथ आएगी वो केवल πr होती है। तो इसका मतलब ये जो L1 जो लेंथ आएगी इसकी पहले वाले की, ये होगी केवल पाई और r की जगह में R1 लिख दिया मैंने, πr1। और R1 कितना है इसका, 0.5, तो यहां पे लिख देंगे हम इज इक्वल टू पाई और मल्टीप्लाइड बाई 0.5। ये पहली लेंथ आ गई, तो इसको 0.5 पाई लिख देते हैं, ये थोड़ा ठीक लगेगा, 0.5 और पाई सेंटीमीटर। ऐसे L2 निकाल लो, L2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr2, और πr2 पाई कितना है, पाई तो पाई रहेगा, और R2 की जगह में कितना आ जाएगा, 1। इसके जो रेडियस था वो 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू पाई, या पाई इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई। तो थर्ड वाली भी आ गई। ऐसी L3 निकाल दो, L3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई R3, तो कितना हो जाएगा, पाई और R3 की जगह में कितना आ जाएगा, 1.5। तो कितना आ रहा है ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 पाई। ऐसी L4 निकाल सकते हैं हम, L4 हो जाएगा पाई और R4, तो R4 कितना है, अब R4 2 हो जाएगा, पाई और इंटू R4 रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर ऐसे करके, तो ये आ गया 2 पाई। तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास L1, L2, L3, L4 आ गया। अब हम टोटल लेंथ निकाल रहे हैं, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने स्पाइरल हैं, 13 तक। तो यहाँ पे लिख 13 टर्म तक निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 13 टर्म, तो यहाँ तक निकाल रहे हैं इसको। तो इज इक्वल टू L1 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, L1 कितना है, 0.5 पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 पाई, प्लस L2 कितना है, तो L2 है हमारे पास पाई, तो यहाँ पे लिख दो पाई, प्लस L3 कितना है, तो L3 आ रखा हमारे पास 1.5 पाई, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 पाई। ऐसी L4 भी था हमारे पास, तो उसको L4 2 पाई है, लिख दो यहाँ पे 2 पाई, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, 13th टर्म तक। तो ये आ गया। अब बस अभी इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको हटा रहा हूं मैं, अब इसका कुछ काम नहीं रह गया। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सब जगह पाई कॉमन है, तो इसको पाई को बाहर ले लो। तो यहाँ पे जब हम पाई को बाहर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अब हमारे पास 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा ये, 13th टर्म तक लिख दिया इसको, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम पाई, और इसको s ले लो, ये जो पूरा है यहां से यहां तक, इसको s ले लेते हैं, तो पाई s आ गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। और अब s को अलग से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये जो हमारे पास s आ रखा है, ये s कितना हो जाएगा हमारे लिए, s इज इक्वल टू है 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस डॉट 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 13 टर्म तक का निकालना है इसका टोटल। तो अब इसमें जो है हम AP यूज करेंगे, ये AP में, और AP का फॉर्मूला लगा देंगे एस एन टर्म वाला, कौन सा,
ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अब एस एन वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे जो है इसका सम निकाल देंगे, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे a कितना है हमारे लिए, a है 0.5, कॉमन डिफरेंस d कितना है, 1 में से 0.5 को माइनस कर दो, 1 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5। और जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास n, वो कितने हैं 13। तो अब यहाँ पे रख करके इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास S13 इज इक्वल टू 13/2, n की जगह में 13 तक रख दिया, 13/2, यहाँ पे आ गया 2a, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 प्लस n माइनस वन, तो 13 माइनस वन इंटू डी की जगह में कितना है 0.5, ऐसे करके लिख दिया इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो अभी फिलहाल 13/2 ही रहेगा। और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 0.5 से होगी, तो 2 5 ज़ा 10, तो 1 आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12, और 12 की मल्टीप्लाई 0.5 से कर देंगे, ऐसे तो आ जाएगा ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो 60 आएगा, और पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख रहा हूँ मैं, तो प्लस 6 आ गया है यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 13/2, और यहाँ पे कितना आ गया मल्टीप्लाइड बाय 7। बस इसको यहीं पे छोड़ दो, अभी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये s की जो वैल्यू आ रही है ये हमने यहाँ रखना है। अभी यहाँ पे हमने जो पहली इक्वेशन बनी थी वो थी हमारी क्या, पाई और s, तो अभी s की वैल्यू रख रहे हैं हम। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने S13 लिखा हुआ है इसको s ही रहने देते हैं, s, ये s आ रहा है हमारा s, तो s की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं, तो रखो, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, अब फिर से क्या आ रही है टोटल लेंथ, तो यहां पे आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये था पाई इंटू एस, तो पाई और एस की जगह में कितना रख देना, ये 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 7, और अब पाई की वैल्यू भी रख दो, पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 13/2 और मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 7 से 7 कट गया, और 2 से जो है ये 11 टाइम्स कट जाएगा, और 11 की इंटू 13 से कर देंगे, तो ये जाएगा 11 3 जा 33, और 11 1 जा 11, और 3 कितना हो गया 143। तो जो स्पाइरल की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 143 सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18।